हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए एज साइज की कुर्ती की कटिंग। बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको इस फार्मूले से एज साइज़ कुर्ती की कटिंग बताएंगे। तो हमारा एज साइज़ ये है, ये हमारा चेस्ट का नाप है, ये हमारा है 34 है हमारा चेस्ट का नाप। तो हम 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8.5। तो हमारा 8.5 हो जाएगा। ये हमारा चेस्ट का नाप हो गया। अब हम लेंगे वेस्ट का नाप। वेस्ट का नाप है हमारा 30 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.5। तो हमारा वेस्ट का नाप भी निकल गया 7.5। अब हम लेंगे हिप। हिप है हमारा 38 को भी 4 से डिवाइड करना है। तो हिप का नाप है हमारा 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.5 यानी 9.5 इंच। तो हमारा हिप का नाप भी निकल गया। ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर हमारा 6 है, यानी एस साइज का शोल्डर 6 है। तो 6 हमारा शोल्डर हो गया। उसके बाद आर्म होल हमारा है 6.5 हमारा आर्म होल है। और फुल लेंथ है हमारा 40-42। तो हम 40 ही लेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमारा फुल लेंथ हो गया। इस फार्मूले से हमने एस साइज का मेजरमेंट निकाला है। अब हम इस मेजरमेंट को आपको कपड़े पर कटिंग करके बताएंगे। 2 मीटर फैब्रिक है, इससे हम आपको कुर्ती की कटिंग करके बताने जा रहे हैं। इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेना है। इस तरह से हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। ये ओपन साइड है, ये 1 साइड है। हमने इस तरह से फैब्रिक को 12 इंच पर सेट कर लिया है। टोटल हमारा मार्जिन लगा के 12 इंच पर हमने कपड़े को सेट कर लिया है। ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा मेजरमेंट है। हमने कपड़े को इस तरह से सेट कर लिया है। इस मेजरमेंट को हमें कपड़े पे मार्क करना है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो हमारा लेंथ है 40 है फुल लेंथ हमारा। पर इस फैब्रिक में लेंथ कम है, तो जितना है हम टोटल ले लेंगे। यानी हमारा फुल लेंथ 40 है, पर इसमें हमारा 37 इंच ही आ रहा है। तो इसीलिए जितना है हम सारा ले लेंगे। इसमें टोटल लेंथ हमारा 36.5 इंच है। तो हमें लेंथ में कुछ नहीं करना क्योंकि फैब्रिक ही इतना है। तो सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। पहले हम शोल्डर की माप करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 6 इंच। तो 6 इंच हम शोल्डर लेंगे। इस तरह से शोल्डर हमारा हो गया 6 इंच। 6 इंच पे शोल्डर पे मार्क करेंगे। हमारा आर्म होल है 6.5 इंच। तो आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच यानी 6.5 इंच। इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करना है। इस तरह से 6 पर रखते हुए एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। हमारा शोल्डर और आर्म होल दोनों की मार्किंग हो चुकी है। 8.5 पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा है 8.5 यानी फिटिंग है। चेस्ट का जो नाप है 8.5 वो हमारा फिटिंग है। इसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। इस तरह से 8.5 पे मार्क करके फिर 2 इंच पे रख के फिर इस तरह से मार्क करेंगे। हो गया। ये हमारे 8.5 पे फिटिंग मार्किंग है और ये 2 इंच जो हमारा है ये हमारा मार्जिन है। इसको भी स्केल से इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन मिला लेंगे। इस तरह से आर्म होल की गुलाई देंगे 1 इंच। इस तरह से रखते हुए कॉर्नर पे रखते हुए 1 इंच लेंगे। इस तरह से गुलाई देंगे। उसके बाद हम मार्क करेंगे वेस्ट का। वेस्ट हमारा 7.5 7.5 इंच है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना हम आर्म होल लगाए थे 6.5 इसी तरह से चेस्ट पे रखते हुए 6.5 यहाँ भी लगाएंगे। जितना हम आर्म होल लेंगे उतना हम वेस्ट का भी मार्किंग करेंगे। यानी चेस्ट पे रख के 6.5 इंच यहाँ से यहाँ वेस्ट का मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट को मार्क करेंगे। तो हमारा वेस्ट कितना है 6.5 है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम 2 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से
इसके बाद स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। उसके बाद अब हम हिप का नाप लेंगे। तो वेस्ट पर रखते हुए हम हिप की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे रखते हुए 6.5 यानी 6.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। उसके बाद हम हिप का मार्क करेंगे। तो हिप हमारा कितना है 9.5। तो यहाँ पर रखते हुए 9.5 रखते हुए हम हिप की मार्किंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम मार्जिन लेंगे 2 इंच। 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। हेल्प से लाइन को सीधी कर लेंगे। और ये हमारा बॉटम है। बॉटम जितना हिप होता है उतना बॉटम ही होता है। तो बॉटम पे भी हम उसी तरह से मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच लेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से। लाइन को इस तरह से हम सभी लाइन को मिला लेंगे। इसको इस तरह से, इसको इस तरह से। आप देख सकते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती का फिटिंग मार्जिन कितना परफेक्ट आया है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला आप अपने अकॉर्डिंग इंच गला लेते हैं इस तरह से 2.5 इंच रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। स्केल से सीधा कर लेना है। उसके बाद 1/2 इंच हमें शोल्डर को डाउन करना है, 1/2 इंच। तो इस स्केल को इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करना है। अब हम कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। देखिए कितना फिनिशिंग कटिंग हुआ है। अब हम वेस्ट और हिप में कट लगाएंगे छोटे छोटे। तो इस तरह से फैब्रिक को मोड़ते हुए कट लगाएंगे। कुर्ती की कटिंग कर लेने के बाद अब हम और होल की टाई देंगे। इस तरह से हमने फ्रंट फैब्रिक लेना है इस तरह से। इस तरह से शोल्डर को 1/2 इंच गहराई देना है। इस तरह से हमने आर्म होल के गहराई दे दिए 1/2 इंच। हमारा फ्रंट फैब्रिक है और ये हमारा बैक फैब्रिक है। अब हम स्लीव की कटिंग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया स्लीव कटिंग करने के लिए। तो स्लीव की लंबाई है हमारा 18 इंच। तो इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच है। स्लीव में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जितना है चौड़ाई लेना है, सिर्फ 9.5 इंच इस तरफ, 9.5 इंच इस साइड, 9.5 इंच से, यानी एक 9 का बराबर फैब्रिक लेंगे। उसके बाद 3 इंच इस साइड से लेना है और 3 इंच इस साइड से लेना है। इसको इस तरह से मिला देना है। इसको इस तरह से ओपन करना है। अब हम स्लीव की गहराई डालेंगे। तो स्लीव को करना क्या है, एक स्लीव इस तरह से रखना है, एक स्लीव इस तरह से रखना है। यानी जो सीधा साइड है दोनों को इस तरह से रखना है और जो उल्टा साइड है दोनों को बाहर साइड रखना है। इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच गुलाई देना है बाजू में।